बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है मेजर स्ट्रेट्स को, जो वन पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जियोग्राफ़ी अभी हमारी वन पेपर टेस्ट सीरीज़ के अंदर चल रही है। पाकिस्तान अफेयर कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ, एवरीडे साइंस अपलोड कर चुका हूँ, वर्ल्ड मैप सीरीज़ कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ। उस वर्ल्ड मैप सीरीज़ को आप लाजमी देखें। तमाम प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट्स पे मैं पहले एक लेक्चर बना चुका हूँ डिटेल में। एक मरतबा फिर मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ उसके ऊपर। दोबारा मैंने सारे मैप्स ड्रा किए हैं आप लोगों के लिए, और सारी स्टेट्स को वन बाय वन देखते हैं। चंद मिनट की ये वीडियो होगी, 3-4 मिनट के अंदर हम 8-10 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को देख लेते हैं, आपको रिवीजन करवा देते हैं। PDF चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूँगा। व्हाट्सएप का लिंक नहीं दूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, तो नंबर मैं दे दूँगा। जिन लोगों ने ऐड होना हो तो वो फिर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहली स्ट्रेट हमारे पास है सर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अच्छा, क्या करती है ये सर? ये देखिए, ऊपर है यूरोप, नीचे है अफ्रीका। अफ्रीका का कंट्री यहाँ पे लगता है मोरक्को, यूरोप का कंट्री यहाँ पे लगता है स्पेन। स्पेन और मोरक्को के दरमियान में से जो स्ट्रेट पास होती है, मतलब दो कॉन्टिनेंट यहाँ आपस में मिल रहे होते हैं, यूरोप एंड अफ्रीका। तो दरमियान में से ये जो स्ट्रेट है, जो रेड पट्टी आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है जी। और ये क्या करती है? मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाती है, सेपरेट करती है यूरोप और अफ्रीका को, ठीक है जी। ये लास्ट कंट्री इसका स्पेन बनता है और इसका लास्ट कंट्री अफ्रीका का मोरक्को बनता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलते हैं सेकंड स्ट्रेट पे। अगली स्ट्रेट हमारे पास जो आती है सर, वो ये आती है स्ट्रेट ऑफ मलाका। ओके, ये है मलेशियन पेनिनसुला, ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। दोनों में से एक स्ट्रेट पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है करती क्या है? ये सर पैसिफिक ओशन से जब आप ऊपर से आते हैं तो आपको गुजरना यहीं से पड़ता है, यहाँ से गुजर के आपको आना पड़ता है इंडियन ओशन में। इट मीन्स पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से मिलाने का काम जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका का है, ठीक है। और सेपरेट करती है मलेशियन पेनिनसुला को सुमात्रा आइलैंड से। थोड़ा सा अगर आप और देखें इस चीज़ को तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये सुमात्रा आइलैंड है और नीचे बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे जावा आइलैंड है। जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड के बीच में से जो स्ट्रेट गुजरती है, दिस इज़ कॉल्ड सुंडा एंड लुम्बक स्ट्रेट। ये जावा सी को इंडियन ओशन से मिलाने का काम करती है और सेपरेट करती है जावा आइलैंड को सुमात्रा आइलैंड से, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम चलते हैं आगे, तीसरी बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, ठीक है। ओरेंटो बोलते हैं कुछ लोग, टी साइलेंट बोलते हैं, एनीवे जो भी है। तो ये हमारे पास है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। तो यहाँ पे ये एड्रियाटिक सी है, ये आइनियन सी है, दोनों सीज़ को आपस में मिलाने का काम है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो का। और ये अल्बानिया और इटली को सेपरेट करती है, अल्बानिया इटली को सेपरेट करती है और एड्रियाटिक सी को आइनियन सी के साथ मिलाती है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिवीजन किया करें, डेली डेली सुबह 10-15 मिनट इस चीज़ को दिया करें, रिवीजन किया करें। जो लोग कहते हैं हमें डेट्स याद नहीं होती, या डेट्स का वाहिद हल मैं इंशाल्लाह याद रह गया तो इस वीडियो के एंड पे आप लोगों को बताता हूँ कि डेट्स याद करने का तरीका क्या होता है। मैंने जिन जिन को बताया उनको पसंद आया वो तरीका, आप भी देख लें, मे भी आपके लिए फ्रूटफुल हो। चले जी, नेक्स्ट हमें कहता है कि स्ट्रेट ऑफ बास्पोरस। अच्छा, बास्पोरस स्ट्रेट हमारे पास जो है ये क्या करती है सर? ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से मिलाती है, ठीक है। फिर टर्की को टर्की से ही सेपरेट करती है। इसका क्या मतलब हुआ सर? टर्की वाहिद कंट्री है जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल है। खैर वाहिद तो नहीं है, रशिया भी है ट्रांसकॉन्टिनेंटल। ट्रांसकॉन्टिनेंटल उसे कहते हैं सर जो दो बड़े आज़मों के अंदर आ रहा हो, जो दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर आ रहा हो। जैसे रशिया दो कॉन्टिनेंट के अंदर फैला हुआ है, यूरोप के अंदर भी, एशिया के अंदर भी। इसी तरह टर्की जो है वो एशिया के अंदर भी है। टर्की थोड़ा सा
यूरोप के अंदर भी अब आम बंदे बात करें तो वो यूँ कहते हैं आधा टर्की एशिया के अंदर है, आधा टर्की यूरोप। सर आधा नहीं है, 4% टर्की जो है वो यूरोप के अंदर है, 96% जो है वो एशिया के अंदर है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ कराई है। तो इसका ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ मिलाने का काम जो है वो करती है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है जी, थोड़ा सा चलते हैं आगे और अगली स्ट्रेट देखते हैं कि अगली स्ट्रेट हमारे पास कौन सी है। ठीक है जी, 5th नंबर पे हमारे पास है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये है अमेरिका की स्टेट अलास्का, ये है जी रशिया। दोनों को मिलाने का काम करती है बेरिंग, ये बेरिंग सी को मिलाने का काम करती है चकची सी को, और बेरिंग सी को मिलाने का काम करती है हमारे पास बेरिंग स्ट्रेट। कौन सी सर? बेरिंग स्ट्रेट क्या करती है? दोनों को मिलाने का काम करती है। तो ये देखें, ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये चकची सी को और बेरिंग सी को मिलाने का काम करती है। कल को चकची सी ऑप्शन के अंदर ना भी हो तो ऊपर देख लें, ईस्ट साइबेरियन सी भी है ऊपर। ठीक है, तो ईस्ट साइबेरियन सी या चकची सी को दोनों को मिलाने का काम करती है बेरिंग सी से। कौन? बेरिंग स्ट्रेट। और रशिया को अलास्का से सेपरेट करती है दिस स्ट्रेट। ओके जी, थोड़ा सा चलते हैं आगे और अगली उसको डिस्कस कर लेते हैं। 7-8 हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सर ये है ताइवान, 1949 में सेपरेट हुआ और इन्होंने अलग अपनी गवर्नमेंट बना ली और ये सेपरेट हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर को इसने संभाला हुआ है तो छोटा सा, लेकिन क्या इसकी इकोनॉमी है। ठीक है, ताइवान और ये है चाइना। तो ताइवान और चाइना के बीच में जो स्ट्रेट है, दिस इज़ फार्मोसा स्ट्रेट। फार्मोसा स्ट्रेट है ना। अच्छा, शक्ल भी इसकी समोसे की तरह है और है भी समोसा स्ट्रेट, है ना, फार्मोसा स्ट्रेट ऐसे ही है। चलें, ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ मिलाने का काम करता है दिस स्ट्रेट। ये है हमारे पास फार्मोसा स्ट्रेट। ठीक है जी, 7 नंबर पे चले जाते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। सर यहाँ जो स्ट्रेट है, दिस इज़ डेविस स्ट्रेट। अच्छा, क्या करती है ये? सर ये बैफिन बे को लेब्राडोर सी से मिलाती है, या नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से, दोनों के साथ ही आके मिलता है ना पानी इसका, जब यहाँ से पानी आता है सारा। तो लेब्राडोर सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इन दोनों को मिलाती है बैफिन बे के साथ। कौन सी स्ट्रेट? डेविस स्ट्रेट। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास ग्रीनलैंड है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डेविस स्ट्रेट है जो दोनों को मिलाने का काम करती है। ठीक है जी, तो ये सारी स्ट्रेट्स हमने आज आपके लिए बनाई, आपके साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। और आबाद रहें, स्ट्रगल करें, लगे रहें, डेली बेस पे रिवीजन करें। जी जी, एक चीज़ रह गई, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। बच्चे कहते हैं हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स याद नहीं होते। देखें, मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इनको मेमोराइज़ करना बड़ा मुश्किल काम है, भूल जाते हैं। इनका एक ही हल है, चिट्स लें या एक पेज को, एक बड़े पेज को इस तरह काटें कि उसमें से 8 कार्ड निकल आएँ। ठीक है ना, लार्ज एक बड़ा स्केल ले लें और उसको रखें, जिस तरह ये मेरे पास पेज पड़ा है एक, ठीक है, उसको रखें और उसको 8 कार्ड उसमें से निकल आएंगे। इस तरह काटें उसको, उसमें से 8 कार्ड निकल आएंगे। और 8 कार्ड जब आप उसमें से निकाल लेंगे तो आप उसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे भूल रही है, उसके ऊपर लिखें और अपनी दीवार पे लगा लें। मैं आप लोगों को अपनी वॉल दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारी तो सर वॉल नज़र नहीं आती यहाँ अपने रूम के अंदर। इसको लगाएं और डेली सुबह इसको 10, 15, 20, 25 मिनट सुबह दिए करें। इसको डेली बेस पे रिवीजन किया करें, डेली बेस पे रिवीजन किया करें। इंसान के माइंड की जो मेमोरी होती है वो 36 मिनट तक होती है। 36 मिनट के बाद माइंड से डिलीट होना शुरू हो जाता है। आपको अब याद नहीं होगा कि आपने आधा घंटा पहले आपकी मुलाकात किससे हुई, आधा घंटा पहले आपने कौन सी वीडियो स्क्रॉल की, ठीक है, आधा घंटा पहले आपने किससे क्या बात की, ये याद नहीं होगा आप लोगों को, भूलता जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसे इस तरह होता है। अब आपको ये याद नहीं होगा कि परसों घर में क्या बना था, इसी तरह ही होता है। तो जब तक उसको रिवीजन नहीं करोगे, जब तक उसको आप रिवाइज नहीं करोगे, डेली बेस पे उसको नहीं करोगे, यार मेरी कोशिश होती है आप लोगों को ना जितना असिस्ट कर सकूं मैं करता हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी वॉल दिखा देता हूं। देखें, इस तरह आप लोग चिट्स लगा लें और डेली इसको 10-15 मिनट दिया करें। डेली सर इसको आप लोग सुबह सवेरे टाइम दिया करें, इसको रिवीजन किया करें और अच्छे से इनको चिट्स को आप लगा दें। और ये रिवीजन मांगती है,
ये चीज़ें रिवीजन मांगती हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स जितने भी होते हैं ना, ये मांगते हैं रिवीजन। ठीक है, तो इनको जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे बात नहीं बननी। इस तरह से चिट्स आप अपनी लगा दें और तब जाके बात बननी है। ठीक है सर। चिट्स ना भी लगाएं तो डेली इसको सुबह रिवाइज किया करें। चिट्स बना लें, क्योंकि घर में कुछ बच्चों कुछ लोगों के घर में छोटे डाकू होते हैं ना, छोटे डाकू जानते हैं ना, तो वो चिट्स रहने नहीं देते। फिर तो हमारे घर में तो कोई नहीं है, तो देख लें आप लोगों के घर में क्या हालात हैं। तो इस तरह कमरा अपना सेव रखें, लॉक किया करें। ठीक है, वरना छोटी मखलूक घुस गई ना तो सारी चिट्स क्लियर कर देनी उन्होंने। तो इस तरह करके आप लोग ना इस चीज़ को मेमोराइज़ कर सकते हैं, डेली इसको टाइम दिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स में कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू, आबाद रहें।